नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर में उतरने के बाद इस्तीफा दे दिया है। संसद अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि उन्हें त्यागपत्र मिल गया है। स्पीकर यापा अबैवर्दना ने साथ ही पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे देश के अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। उन्हें आज शपथ दिलाई जा सकती है। स्पीकर ने बताया कि नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल 16 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई गई है। बता दें, राजपक्षे गुरुवार देर शाम सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उन्होंने ईमेल के जरिए श्रीलंका की संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा भेज दिया था। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की रेस में दूसरे राउंड में भी पहले नंबर पर रहे हैं। दूसरे राउंड के मतदान में ऋषि को 101 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि दूसरे स्थान पर रही पेनी मोर्डुएंट को 83 वोट मिले। दूसरे राउंड की वोटिंग में अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को सबसे कम 27 वोट मिले, जिसके बाद वो उस दौड़ से बाहर हो गई और अब पीएम की रेस में 5 दावेदार बचे हैं। अब अगले सप्ताह सोमवार को अगले राउंड की वोटिंग होगी और अंत में 2 दावेदारों को चुना जाएगा। इसके बाद पार्टी के सदस्य इनमें से एक दावेदार का चुनाव करेंगे, जिसके नाम का ऐलान 5 सितंबर को होगा। कई दिन तक चली ऊहापोह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने भी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि झामुमो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। झामुमो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकता है, इस बात की अटकलें बीते कई दिनों से लग रही थी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और अब तक कई विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आगे आ चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए जब विपक्षी दल एकजुट हुए थे तो कहा गया था कि एक मजबूत और संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक कई विपक्षी राजनीतिक दल घोषित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था। सीएम योगी से भी मेरी बातचीत हुई। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा था। वहीं जब मैं लखनऊ दौरे पर था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात हुई थी। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल मुंबई पहुंची, जहां भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू को उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से भी समर्थन देने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन उनको इसके बावजूद भी अनदेखा किया गया और आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं इस दौरान शिंदे का यह दावा रहा कि महाराष्ट्र के 200 से अधिक विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, जो ये दिखाता है कि बाकी दलों के नेता भी अपनी पार्टियों की आधिकारिक लाइन से अलग हटकर उन्हें वोट देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले हाई कोर्ट में बुधवार को मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की गई, जिसके बाद आज सुनवाई होगी और आगे की दलीलें रखी जाएंगी। इसके बाद इस मामले में यूपी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। बता दें कि अदालत वर्तमान में मस्जिद पैनल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए इस मुकदमे को अवैध बताया गया है। हालांकि हिंदूवादी तर्क दे रहे हैं कि 1991 का अधिनियम उनके मुकदमे की अनुमति देता है और वे विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र को साबित करने का अधिकार मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यहां की एक अदालत में जहांगीरपुरी हिंसा से संबंधित चार्जशीट पेश की। पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा को शाहीन बाग सीएए एनआरसी आंदोलन का विस्तार बता दिया। आपराधिक साजिश और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों के तहत 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में 2063 पेज हैं और मामले में गिरफ्तार किए गए 37 आरोपियों के साथ 8 फरार आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी है। पुलिस के अनुसार जहांगीरपुरी की घटना 2019 और 2020 के सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग और फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के विरोध में थी, जो 10 अप्रैल को रामनवमी की घटनाओं के बाद और बढ़ गई। मोकामा से निर्वाचित राजद विधायक अनंत सिंह की सदस्यता को बिहार विधानसभा ने गुरुवार को समाप्त कर दिया। विधानसभा ने मोकामा विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी है। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा कार्यालय को मिलने के बाद गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त की गई।
भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से यात्रा करने वाले केरल का एक व्यक्ति मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया है। वो 12 जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरा था। स्वास्थ्य मंत्री ने एएनआई से कहा कि मरीज की स्थिति सामान्य और स्थिर है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, सभी कदम उठाए जा रहे हैं और मरीज स्थिर है। उन्होंने कहा कि मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी पहचान की गई है, जिनमें उनके पिता, मां, एक टैक्सी चालक, एक ऑटो चालक और बगल की सीटों पर बैठे 11 साथी यात्री शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।